रिबन ट्रिप में आज सफ़र किया जाएगा एक ऐसे पहाड़ी दर्रे का जो अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख समोए बैठा है। जहां सिकंदर आजम से लेकर अहमद शाह अब्दाली जैसे जर्नैल अपनी फौजों को लेकर गुजरे, जहां हज़ारों साल से तजारती काफिले गुजर रहे हैं और आज भी यहां मीलों लंबी लाइन में तजारती कंटेनर्स नज़र आते हैं। ये सिल्क रूट का अहम तरीन हिस्सा है जो बड़े सगीर को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। आज के एपिसोड में मैं सफ़र कर रहा हूँ तूरखम से जमरूद बाज़ार का और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे तारीखी खैबर पास को। ये सफ़र तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर है और इसकी मुसाफत में 1 घंटा लगता है। हाल ही में तूरखम गेट से पहले एक बहुत बड़ा ट्रक टर्मिनल बना दिया गया है, जिसके बाद अब सड़क पर आपको बहुत कम ट्रक नज़र आते हैं, वरना पहले कई कई किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन लगी होती थी। मैं वैसे तो मौसम के मुताबिक ही ट्रैवल करता हूँ, लेकिन रमज़ान का महीना स्टार्ट होने में 2 दिन रह गए थे, इसलिए मैं बारिश में ही निकल पड़ा हूँ। अभी जिस पहाड़ से हम लोग गुजर रहे हैं, बादल जो है ना इस पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, इसलिए अंधेरा ज़्यादा हो गया है। वैसे तो 6 बजे पौने 6 बजे के करीब 6 बजे मगरिब होती है। अफ़गानिस्तान और खैबर पास के सारे इलाके का नाम उस वक्त बलग्राम था। 14वीं सदी ईस्वी में इस इलाके पर तैमूर लंग की हुकूमत थी जो अपनी सफाकी की वजह से मशहूर था। इन्हीं पहाड़ियों में इसके बनाए गए फांसी घाट और जेल के निशानात आज भी मौजूद हैं। खैबर पास की तारीख देखें तो 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म इसी रास्ते से बरे सगीर पर हमलावर हुआ था। इससे पहले आरियाई और ताराकोश भी इसी दर्रे से बरे सगीर में दाखिल हुए थे। खैबर मैस में इस जमाने के नवादरात भी रखे गए हैं। मिंचनी पोस्ट पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहां से आप अफगानिस्तान का इलाका भी देख सकते हैं। अभी बादल और बारिश की वजह से इस तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं सीधा ही जा रहा हूं। इस रूट की अगर जमरूद बाज़ार से तूरखम तक की बात करें तो तारीखी और दिफाई लिहाज से यहाँ किले और गैरिजन बनाए गए थे। जमरूद की तरफ से आए तो सबसे पहला जमरूद फोर्ट है जो रंजीत सिंह के जनरल हरि सिंह नलवा ने बनाया था। इसके बाद शगई फोर्ट आता है जो ब्रिटिश एरा में बनाया गया। शिगई फोर्ट के बाद शपोला स्टूपा आता है। स्टूपा के बाद अली मस्जिद फोर्ट आता है। अली मस्जिद से आगे बढ़ें तो आगे लंडी कोतल शहर आ जाता है जो पहले लंडी कोतल गैरिजन के तौर पर बनाया गया था। इस वक्त जिस रूट पर हम सफ़र कर रहे हैं ये शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाया गया था। ये सड़क काबुल से होती हुई आगे उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी सेंट्रल एशियन रियासतों को कनेक्ट करती है। 1925 में जो पहला ट्रेन इंजन था जो लीड्स में बना, यूके में ब्रैडफोर्ड लीड्स जो जुड़वा शहर है वहाँ पे जो बना, प्रोजेक्ट के जो चीफ इंजीनियर थे वो मैंने अपने लंडी कोतल वाले एपिसोड में इसकी सारी हिस्ट्री बताई है। लंडी कोतल का स्टेशन दिखाया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वो इंजन है जो यहाँ से गुजर के आया होगा। देखें तो उस वक्त टनल्स बनाई गई, ये पैसेज क्लियर किया गया और हमारी देख लें क्या सिलसिला बना कि हम लोगों ने ट्रैक की जो है ना हम खाली हिफाजत ही नहीं कर सके, बनाना तो दूर की बात थी। और ये सारा एक मैं कहता हूँ कि जियोलॉजिकल वंडरलैंड है और खैबर पास के अंदर से ट्रेन का गुजरना वाकई एक ना अजूबे वाली बात थी जिसको हमने नहीं संभाला। और अभी इतना खूबसूरत मौसम में ये सोचें ज़रा अगर यहाँ से ट्रेन आ जाती तो क्या सीन होता, अंदर बैठने वाले कैसा एंजॉय करते और देखने वाले कैसा लगता। लेकिन खैर वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो नहीं मैं कहूँगा, अपनी ही हम इसको नाहली कहेंगे कि हम इस असासे को नहीं संभाल सके, वरना ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली थी। अभी मैं मिचनी पोस्ट से थोड़ा सा आगे आया हूँ और ज़रा राइट लेफ़्ट चेक करें निज़ाम ज़िंदगी कैसा है। और अब बस फिर फटाफट निकलते हैं। मगरिब में रह गए हैं 40 मिनट और सफ़र भी हमारा तकरीबन इतना ही है, लेकिन हम रास्ते में 2 जगह रुक के ड्रोन फ्लाइट्स भी करेंगे।
तूरखम की तरफ से पहला शहर लंडी कोतल आता है। जीटी रोड पर इसकी 2 एंट्रीज बनती हैं। पहला अगर तूरखम की तरफ से आएँ तो दाएं हाथ की तरफ आता है और दूसरा पेशावर की तरफ से आएँ तो बाएं हाथ की तरफ से बनता है और यही मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ बाबे लंडी कोतल बनाया गया है और पख्तून रवायात की अमीन पगड़ी भी रखी गई है। अच्छा, लंडी कोतल की 2 एग्जिट्स हैं। अगर आप तूरखम से आते हैं तो जहाँ पे वो तबलीगी जमात का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस आप पेशावर की तरफ से आएँ तो आती है। ठीक है जी, ऐसे ही है ना? सही बात है। हाँ, ये भाई मुझे बता रहा है। और यहाँ पे लंडी कोतल की हिस्ट्री का भी बोर्ड लगा हुआ है और आपने अगर खाना हो तो ऐसा अंदर बढ़ जाओ, 1-1.5 किलोमीटर ही अंदर है। अभी रह गए हैं 30 से 35 मिनट मगरिब होने में, लिहाजा दैट सॉल्व करिए। पेशावर से लंडी कोतल जाने वाली सफारी ट्रेन 2006 के आने वाले सैलाब के बाद अभी तक बहाल नहीं हो सकी। इस सैलाब में पटरी को काफ़ी जगहों से नुकसान हुआ था। वैसे ये काम ज़्यादा नहीं, अगर ट्रैक को बहाल कर दिया जाए तो ये सफ़र एक बेहतरीन ट्रिप है। 80s और 90s की दहाई में ये सफ़र वर्ल्ड फेमस था और बहुत सारे फॉरेनर्स इस सफ़र के लिए आया करते थे। अगर ये ट्रेन दोबारा चला दी जाए तो इस इलाके को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब टूरिज़्म पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा लंडी कोतल शहर को भी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, रेलवे की आपको अगर हम बात करें ना कि यहाँ पर तक रेलवे ट्रैक था, प्लान तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका यही था कि अगों जाके अफगानिस्तान में लुटी है। इनका ये तरीका वारदात यही होता था कि जहाँ किसी जगह के इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज जब गायब करने होते थे ना, जब गसब करने होते थे, तो पहले ये वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाते थे ताकि रॉ मटेरियल जो है ना उसकी रसद में कोई कमी पेशी ना आए, क्योंकि सारा कुछ आपको पता मैनचेस्टर जाता था उस ज़माने में, ब्रैडफोर्ड जाता था। तो ये ले आए थे तूरखम तक। आगे फिर 1919 या 1920 में इनका फिर मुआहिदा हो गया था रशिया के साथ भी। वखान कॉरिडोर क्लियर हो गया, इधर से ड्यूरन लाइन क्लियर हो गई, इसलिए फिर इन्होंने इसको यहाँ तक रोक दिया कि ऐसी अगे नहीं जावांगे, तुसी उधर लुटी जाओ, उसी इधर लुटी जाने। लेकिन था ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक, मतलब खैबर पास किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसमें ट्रेन चल पड़ेगी, जो कि उन्होंने चलाई। चाहे उनके जो भी मकासद थे, हमारे पास ये एहसास था, हमें इसका ख्याल करना चाहिए था। अच्छा, रेलवे का जो ट्रैक आप देख रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है ना वो इसको देख के हो रहा है। इसको ऑपरेशनल होना चाहिए था, और अगर ये ऑपरेशनल होता तो मैं भी शायद आपको फिर ट्रेन पे नज़र आता एक व्लॉग मेरा। एनीवे, पानी बहुत ज़्यादा आ गया कि फिर वही वहाँ था मैं। हिंदुइज्म से पहले यहाँ बुद्ध मत का मजहब था और इस एरिया में आपको अभी तक यहाँ बुद्धा के मुजस्मे और स्टूपे नज़र आते हैं।
वैसे ये दुनिया की वाहिद ट्रेन थी जिसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती थी, क्योंकि इसका ट्रैक पेशावर एयरपोर्ट के रनवे से गुजरता था। Possibly the only train in the world under the direction of air traffic control as it trundles across the main runway. बारिश की वजह से ऊपर पहाड़ों से आने वाला पानी कई जगह से सड़क को क्रॉस कर रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बारिश तेज़ हो जाए तो ये क्रॉसिंग मुश्किल भी हो सकती है। अभी मौसम ऐसा ही रहेगा क्योंकि अगले 2 दिन मुसलसल बारिश की पेशगोई की गई है। अली मस्जिद एक कस्बे का नाम है। यहाँ भी एक फ़ोर्ट मौजूद है। दरअसल दिफाई लिहाज से बहुत अहम था, इसलिए जीटी रोड से लेकर तूरखम तक आपको रोहतास फोर्ट, अटक फोर्ट, किला बाला हसार, जमरूद फोर्ट, शगई फोर्ट और लंडी कोतल जैसी गैरिजन नज़र आती है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर करीब सड़क का हिस्सा आने वाली सड़क से अलहदा करके काफ़ी कुशादा बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ बड़े कंटेनर वाले ट्रक गुजरते थे तो सड़क अक्सर ब्लॉक हो जाया करती थी, लेकिन अब हिस्से को बेहतरीन बना दिया गया है। एडवेंचर, हिस्ट्री, तजारत, जंग, खैबर पास की तारीख इन सब बातों की शाहिद है, चाहे सिकंदर आज़म की फ़ौज हो या ब्रिटिश सोल्जर्स। ये अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख समाये हुए है। अब हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो थोड़ा तंग है। इससे पहले गुजरने वाला एरिया में पहाड़ थोड़े दूर थे और अब हम पहाड़ों के बीचों बीच सफ़र कर रहे हैं। दर्रा जो है वो पहाड़ों के दरमियान एक कुदरती रास्ते को कहा जाता है ना, जो पैसेज बना हो। और इस वक्त जिस रास्ते में से हम गुजर रहे हैं ये इस डेफिनेशन पे बिल्कुल पूरा उतरता है। पीछे रास्ता ज़रा खुला था लेकिन ये थोड़ा नैरो है और यहाँ पे आके फील आ रही है कि आप वाकई एक दर्रे में से सफ़र कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका ख़त्म होने से पहले एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से पेशावर शहर नज़र आता है। ये पॉइंट हाल ही में बनाया गया है। मेरे पीछे आप ये जो मीनार फाउंडेशन स्टोन देख रहे हैं, ये बेसिकली आगे से 2-3 किलोमीटर बाद लैंड जो है वो फर्टाइल होने वाला है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारा है पेशावर शहर। अभी बादल हैं, हेजी है, तो लाइट्स नज़र नहीं आ रही। ये लोग भी यहाँ पे खड़े होकर लाइट्स देख रहे हैं। वैसे नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, कैमरे में नहीं आ रही है। तो ये एक इन्होंने व्यू पॉइंट बना दिया कि यहाँ पे आप खड़े हों शाम को, आपको यहाँ से पेशावर शहर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। सामने शगई फोर्ट है। ये जो ट्रेल है जमरूद फोर्ट से स्टार्ट होती है और तूफम तक 4 से 5 इसमें फोर्ट आते हैं। मैंने अपने जमरूद वाले एपिसोड में उसको देखा हुआ है। वहाँ पे पूरा उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन भी लगा दी है बोर्ड के साथ। और ये सारा एरिया टूरिज़म के हवाले से बिल्कुल बूस्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही गाले ट्रेन चलाने की लोड़ है। ताकि मेहरबानी चला दो। जमरूद बाज़ार आने तक रात हो गई थी और अभी यहाँ मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। खैबर पास का जो मेरा वीलॉग था वो जमरूद बाज़ार में आके एंड हो गया है। यहाँ पे रात हो गई है और रात में भी इस बाज़ार की अपनी फैसिनेशन है। सर्दी भी है और ये पीछे दूध लगा हुआ है कढ़ाई वाला। मैं देखा थी एक दिन, मैं कहती मैं आके पियाँगा। तो अब गर्मा गर्म दूध हो जाए फिर जाएंगे घर वापस।
आप भी बोल दो भाई। जमरूद में हम पहुंचे हैं और बारिश होना शुरू हो गई है। मगरिब हमें 10 मिनट पहले हो गई थी। जो व्यू पॉइंट था वहाँ पे मगरिब की अज़ानें हो रही थी, यहाँ से पेशावर शहर नज़र आता है। तो बड़ा मज़े का है इस वक्त मौसम। अभी हमने बाज़ार फिर एक दफ़ा फिर लिया, क्योंकि इस बाज़ार में घूमने का बड़ा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें भी ले लिया, ऑयल भी ले लिया, गुड़ भी ले लिया। और तूरखम से जमरूद का ये सफ़र ज़बरदस्त सफ़र है। फैमिली के साथ तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फैमिली के लिए यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है, आपको कल्चर फूड से इंटरेस्ट है, लोगों के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप इस सफ़र लाजमी करें। लंडी कोतल को भी इसमें ऐड करें। और इंशाल्लाह अब नए एपिसोड में जल्द मिलेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें। तो अब जो है हमने इंशाल्लाह यहाँ से निकलना है। सफ़र काफ़ी लंबा है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर लाइक और भी 1-2 काम। अल्लाह हाफ़िज़।